ज़रा सोचिए, एक जीनियस स्टूडेंट अपनी कॉलेज की फ़ीस भरने के लिए एक कैसीनो से पैसे कमाने लगा। लेकिन ये कहानी जितनी लगती है उतनी सीधी है नहीं। इस कहानी की शुरुआत होती है जॉनी नाम के लड़के से, जो MIT से मैथ्स की पढ़ाई कर रहा था। वह बहुत ही ज़्यादा होशियार था और इसी वजह से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का मौका मिला। लेकिन वहाँ की फ़ीस $5 लाख थी। जॉनी के पास इतने पैसे नहीं थे। कुछ दिनों बाद जॉनी क्लास में गया। प्रोफेसर मिकी ने सबको एक मुश्किल सवाल दिया। कोई भी स्टूडेंट सवाल का जवाब नहीं निकाल पाया, पर जॉनी ने सही जवाब सबको देकर हैरान कर दिया। उसकी होशियारी से प्रोफेसर बहुत प्रभावित हुआ और उसने जॉनी को शाबाशी दी। प्रोफेसर ने टेस्ट में जॉनी के नंबर 97% नंबर देखे, जिससे वह समझ गया जॉनी बहुत बेहतरीन स्टूडेंट है। फिर एक शाम जॉनी लाइब्रेरी में पढ़ रहा था। फ्रीसर नाम का एक लड़का उसके पास आया और उससे अपने साथ चलने को कहा। जॉनी को कुछ समझ नहीं आया, वो फिर भी उसके साथ चल पड़ा। फिर उसे एक कमरे में ले आया जहाँ प्रोफेसर कियाना चोई जिल नाम के 3 स्टूडेंट के साथ मौजूद थे। असल में ये MIT के सबसे होशियार स्टूडेंट का ग्रुप था। फिर मिकी ने जॉनी को बताया, ब्लैक जेट ग्रुप है जो कैसीनो को जाकर मैथमेटिकल तकनीक से सभी बाजियां जीत जाते हैं। इस टीम के जरिए बचे हुए पत्ते के जोड़ के यहाँ हिसाब लगाते हैं कि सामने वाला इंसान कौन सा पत्ता फेंकेगा। मिकी ने बताया, वो सब खेलने के लिए क्लब जाते हैं और पूरी टीम उनके नियम के अनुसार चली है। और आखिर में प्रोफेसर ने यह भी कहा कि वहाँ कुछ गैरकानूनी नहीं कर रहे हैं। वो जानते हैं जॉनी एक जीनियस है, इसलिए वहाँ चाहते हैं कि जॉनी भी उनकी टीम में शामिल हो जाए। पर जॉनी को यहाँ जुए का काम अच्छा नहीं लगा और यहाँ जॉनी को उसने उनकी टीम में शामिल होने के लिए मना कर दिया। जाने से पहले प्रोफेसर ने उसे मना कर दिया कि वहाँ इस डील के बारे में किसी से ना कहे। फिर अगले दिन जॉनी दुकान पे था जब जिल वहाँ कुछ खरीदने के बहाने से आ गई। फिर वहाँ उसके पास जाके जॉनी को टीम में शामिल होने के लिए मनाने लगी। जिल ने उसे समझाया कि टीम के ज़रिए तुम बहुत जल्दी हार्वर्ड की फ़ीस जमा कर सकते। वो उसके मनाने पर भी नहीं माना। फिर शाम को हम देखते हैं कि ब्लैक जैक टीम अपने अगले मिशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मिकी ने उनसे एक सवाल पूछा, तभी वहाँ जॉनी आ गया और उसने सही जवाब देकर सबको हैरान कर दिया। फिर उसने कहा कि वहाँ उनकी टीम शामिल होने के लिए तैयार हो गया। फिर उसके साथी ने उसको काम करने की टेक्निक सिखाई। फिर सब जुआ खेलने क्लब पहुँचे। जॉनी कुछ लोगों के साथ खेलने लगा और काफ़ी पैसे जीतने लगा। वहाँ बहुत खुश हुआ। फिर कुछ गुंडे उसका मुंह बांधकर उसे एक कमरे में ले गए। जॉनी बहुत घबरा के कहा, मैंने कुछ नहीं किया। फिर उसके मुंह से कपड़ा हटाया। उसने देखा वो और कोई नहीं, उसकी टीम के साथी थे। असल में वहाँ देखना चाहते थे कि जॉनी मुसीबत आने पर क्या करेगा। वहाँ इस टेस्ट में पास हो गया। जॉनी फिर दूसरे दिन कैसीनो में गया। पूरे विश्वास के साथ उसने $2000 का सट्टा लगाया। फिर वहाँ जीत गया। पैसे को दुगना करके फिर सट्टा लगाया गया। उसके बाकी साथी उनका खेल ख़त्म करके उनके कमरों में चले गए, पर जॉनी वहाँ पूरी रात बैठकर बहुत सारे पैसे कमाता गया। फिर अगली सुबह उस जीली ने उसके हिस्से के पैसे दिए और कहा कि सभी उसके काम से बहुत खुश हैं। जॉनी ने कहा, वहाँ यह काम अपनी पढ़ाई की फ़ीस जमा करने के लिए कर रहा है और पैसे पूरे होते ही यहाँ काम छोड़ देगा। जीली ने कहा, मुस्कुराते हुए बोली, सभी यही बोलते हैं,
जॉनी जब अपने हॉस्टल के रूम में आया वापस, तो उसने उसके सारे पैसे छत पर लगे पंखे में चिपका दिए। कई दिनों तक बहुत पैसे कमाए, मगर फिर कैसीनो वालों को शक होने लगा। सिक्योरिटी ने जॉनी पर नज़र रखने लगे। एक ही दिनों में लाखों पैसे कमाने लग गया था। फ्रीसर को उससे जलन होने लगी थी। इस तरह कैसीनो में फ्रीसर जॉनी के पास आके बैठ गया और ग्रुप का रूल तोड़कर एक खिलाड़ी पर शराब गिरा दी। फिर उसके बीच हाथापाई शुरू हो गई। इस घटना के बाद प्रोफेसर मिकी ने फ्रीसर को टीम से निकाल दिया। जैसे जैसे समय बीता, जॉनी का ध्यान पढ़ाई से हटकर पैसे कमाने में लग गया। फिर अगली टीम ब्लैक जेम क्लब गई, तो जॉनी परेशान होकर टेबल पर ही बैठा रहा और $2 लाख हार गया। फिर उससे मिकी ने डांटा और उसे ग्रुप $2 लाख हार गया। फिर उसे मिकी ने डांटा और उसे ग्रुप से निकाल दिया। साथ ही उसने जॉनी से $2 लाख का जो नुकसान भरने की भी बोला। फिर बाद में जॉनी ने 3 खिलाड़ियों से कहा, अपन अपनी नई टीम बनाते हैं, क्योंकि मिकी तो रिक्स लेकर खेलता भी नहीं और वहाँ हिस्सा आधा लेता है। सब उसकी बात मान गए। फिर कैसीनो में जाकर खेलने लगे। जल्द ही उन्होंने काफ़ी पैसे जीत लिए। तभी अचानक निक ने आकर जॉनी को पकड़ लिया। उसके बाकी साथी भाग गए। निक को जीनी के बारे में मिकी ने बताया। इसके बाद जॉनी को एक बंद कमरे में लाया गया। निक और उसके साथियों ने उसे मारा। निक ने कहा, सभी कैसीनो में चेहरा पहचानने की मशीन लग जाएगी, तब उसका धंधा बंद हो जाएगा। निक ने बताया, मिकी से उसकी पुरानी दुश्मनी है, उसे पीट कर आज़ाद कर दिया। अगले दिन वो कॉलेज पहुंचा। उसने देखा मिकी ने उसे फेल कर दिया और उसके कमरे में जमा किए हुए पैसे चोरी हो गए। वो समझ गया इसके पीछे मिकी। फिर अगले दिन वो जिल के घर गया। उससे कहा कि मैंने अपना सब कुछ गंवा दिया, हार्वर्ड जाने का सपना भी गंवा दिया। फिर कुछ दिन बाद जॉनी ने प्रोफेसर से माफ़ी मांगी। फिर कहा, टीम में वापस शामिल होकर खोए हुए पैसे वापस लाना चाहता हूँ। एक आखिरी बार खेलना चाहता हूँ। पैसे के लालच में आकर प्रोफेसर मिकी राजी हो गया। फिर उसकी टीम अगले दिन क्लब आ पहुँची। इस बार उन्होंने $30,000 जीत लिए, मगर अचानक निक और उसकी टीम पकड़ने आ पहुँची। जॉनी की टीम तुरंत सारे पैसे निकालकर वहाँ से भाग निकली। तभी मिकी ने जॉनी से पैसे का बैग लेकर वहाँ से इसे सुरक्षित रखेगा, इसके बाद ऐसा कहकर मिकी भाग कर एक कार में बैठ गया और ड्राइवर को एयरपोर्ट चलने को कहा। तभी ये खुलासा होता है कि मिकी की ये साजिश थी ताकि वो सारे टीम का पैसा लेकर भाग जाए। जैसे उसने बैग खोला, इस बैग में नकली सिक्के थे। तभी उसने देखा ये ड्राइवर निक का ही आदमी था। तब हमको पता चला जब निक ने जॉनी को पकड़ा था। जॉनी ने उसे वादा किया था खुद मिकी को लेकर आएगा। फिर दूसरे दिन जॉनी और जिल की निक से मुलाकात हुई और उसने मिकी को पकड़ाने के लिए शुक्रिया अदा किया। फिर दूसरी ओर जॉनी अपनी कहानी हार्वर्ड के प्रिंसिपल को सुनाई। मेरी काबिलियत ने आपको हैरान किया या नहीं? ये बात सुनकर तो प्रिंसिपल दंग रह गए। फिर क्या जॉनी को हार्वर्ड में एडमिशन मिल गया होगा?